हम बड़ी मेहनत करके आपके लिए हॉरर वीडियो बनाते हैं, लेकिन आप में से ज्यादातर लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर हमारी भयानक कहानियां आपके दिल की धड़कनें तेज करती है और आपको रोमांच से भर देती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए इस डरावने सफर में हमारे साथी बने, सब्सक्राइब करें और हमारी हर नई कहानी का हिस्सा बने। भूतिया होटल। अंधेरी रात, एक पुराना होटल। बारिश की बूंदें खिड़कियों पर टक टक कर रही है। होटल के अंदर एक सन्नाटा पसरा है, सिर्फ हवा की आवाज सुनाई दे रही है। एक मेहमान कमरे में अकेला है। अचानक एक खिड़की का शीशा टूटता है। क्या हो रहा है? शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना होटल था। होटल की इमारत पुरानी थी, लेकिन उसकी खूबसूरती देखने लायक थी। कई लोग कहते थे कि इस होटल में भूत रहते हैं, लेकिन शहर के बाहर आने वाले लोग इन बातों को अनसुना कर देते थे। राहुल भी उनमें से एक था। उसे काम की वजह से रात को इस होटल में रुकना पड़ा। होटल के कमरे में आकर उसने खिड़की बंद की और बिस्तर पर लेट गया, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। होटल की खामोशी डरावनी लग रही थी। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके कमरे में आया। उसने आंखें खोलीं, लेकिन कुछ नहीं दिखा। फिर से वो आवाज आई, इस बार जोर से। राहुल के दिल की धड़कन बढ़ गई। उसके बाल खड़े हो गए। उसने लैंप जलाया। कमरा साफ था, लेकिन फिर से वो आवाज आई, इस बार बिस्तर के नीचे से। राहुल को हिम्मत करके बिस्तर के नीचे देखा, लेकिन कुछ नहीं था। रात भर राहुल को नींद नहीं आई। उसे लग रहा था जैसे कोई उसके साथ कमरे में है। सुबह होते ही उसने होटल के मैनेजर से बात की। मैनेजर ने हंसते हुए कहा, आपकी कल्पना है सर। लेकिन अगले दिन भी राहुल को वही परेशानी हुई, इस बार और भी ज्यादा। दरवाजा अपने आप खुल गया और कमरे में ठंडी हवा का झोंका आया। राहुल डर गया। होटल के दूसरे मेहमानों से भी यही शिकायत थी। उन्हें भी रात को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। कुछ लोगों ने तो कहा कि उन्होंने साया भी देखा है। राहुल को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने होटल के पुराने रिकॉर्ड देखने की कोशिश की। मैनेजर ने पहले तो मना किया, लेकिन बाद में मान गया। रिकॉर्ड में उसे एक पुरानी खबर मिली। होटल में कई साल पहले एक हत्या हुई थी, एक लड़की की हत्या, जिसका शव कभी नहीं मिला। राहुल को समझ आ गया था कि होटल में भूत है और वो उस लड़की का ही है। वो डर गया, लेकिन साथ ही उत्सुक भी था। वो उस लड़की की आत्मा को शांत करना चाहता था, लेकिन कैसे, वो नहीं जानता था। लेकिन एक बात तय थी, वो इस रहस्य को सुलझाएगा, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान क्यों न देनी पड़े। क्या राहुल उस लड़की की आत्मा को शांत कर पाएगा, या वो खुद ही उसका शिकार बन जाएगा? इस कहानी का अंत अभी नहीं हुआ है, ये तो बस शुरुआत है। राहुल को समझ आ गया था कि वो अकेले नहीं लड़ सकता। उसे मदद की जरूरत थी। उसने होटल के कुछ स्टाफ से बात की। उन्हें भी अजीब अजीब घटनाओं का पता था, लेकिन डर की वजह से कोई कुछ नहीं कह रहा था। राहुल ने उनसे मदद मांगी। धीरे धीरे कुछ स्टाफ उसके साथ आने को तैयार हो गए। उन्होंने एक प्लान बनाया। वो रात को होटल के हर कमरे में जाएंगे और उस लड़की की आत्मा से बात करने की कोशिश करेंगे। रात हुई। राहुल और उसके साथी स्टाफ होटल के हर कमरे में गए। हर कमरे में कुछ न कुछ अजीब हुआ। किसी कमरे में दरवाजा अपने आप बंद हो गया, तो किसी कमरे में अजीब आवाजें सुनाई दी। लेकिन सबसे डरावना अनुभव राहुल के साथ हुआ। वो उस कमरे में गया जहां सबसे ज्यादा परेशानी हो रही थी। कमरे में घुसते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया। कमरे के एक कोने में एक साया दिखाई दिया। वो वही साया था जो राहुल ने पहले भी देखा था। साया धीरे धीरे राहुल की तरफ बढ़ रहा था। राहुल डर गया, लेकिन पीछे नहीं हटा। उसने हिम्मत जुटाकर साये से बात की, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन तुम मुझे बताओ, तुम कौन हो और तुम क्या चाहती हो? साया कुछ देर रुका, फिर एक आवाज आई,
लेकिन वो आवाज किसी और की थी, एक बच्चे की आवाज। बच्चा रो रहा था। राहुल हैरान रह गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। बच्चा रोते रोते बोला, मम्मी को वापस लाओ, मम्मी को वापस लाओ। राहुल के होश उड़ गए। वो समझ गया था कि ये लड़की की हत्या नहीं हुई थी, बल्कि उसका बच्चा खो गया था, और वो बच्चा अब भूत बन गया था, अपनी मां की तलाश में। राहुल को एक रास्ता सूझा। वो बच्चे को समझाने लगा कि उसकी मां शायद इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो उसे एक नई दुनिया में ढूंढ सकता है। बच्चा शांत हो गया, लेकिन रोना नहीं रुका। राहुल ने बच्चे को गोद में ले लिया और उसे सुलाने की कोशिश की। धीरे धीरे बच्चा सो गया। राहुल ने बच्चे को बिस्तर पर लिटाया और कमरे से बाहर आ गया। अगली सुबह होटल में सब कुछ सामान्य था, किसी को भी कुछ नहीं हुआ। राहुल को लगा शायद उसने सच में उस बच्चे को शांति दी है। लेकिन रात को जब वो सो रहा था, उसे एक सपना आया। सपने में वो बच्चा था, लेकिन इस बार वो मुस्कुरा रहा था, और उसके पीछे एक औरत खड़ी थी, वो ही महिला जिसका साया राहुल ने देखा था। राहुल के मन में एक सवाल उठा, क्या सच में वो बच्चा चला गया था, या ये सिर्फ शुरुआत थी? राहुल को लगा था कि उसने समस्या का हल ढूंढ लिया है, लेकिन उसके मन में एक सवाल था, वो बच्चा कहाँ जाएगा, उसे किसकी देखभाल करेगा? इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए उसने होटल के पुराने रिकॉर्ड देखने शुरू किए। रिकॉर्ड में उसे पता चला कि उस बच्चे की मां का नाम आशा था। वो एक नर्स थी जो इसी होटल में काम करती थी। उसकी मौत एक दुर्घटना में हुई थी, लेकिन बच्चे के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। राहुल ने होटल के पुराने कर्मचारियों से बात की। उनमें से एक बुढ़िया ने बताया कि आशा का एक भाई था जो शहर से दूर एक गांव में रहता है। राहुल ने तुरंत उस गांव के लिए निकल पड़ा। गांव में पहुंचकर उसने आशा के भाई को ढूंढा। वो बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी एक उम्मीद की चमक थी। राहुल ने उसे सारी बात बताई। बूढ़ा आदमी रो पड़ा। उसने बताया कि वो अपने भांजे को बहुत याद करता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो कहाँ है। राहुल ने बूढ़े आदमी को होटल चलने का बुलावा दिया। वो मान गया। अगले दिन वो होटल आ गया। रात को राहुल ने उस कमरे में बूढ़े आदमी को बिठाया जहां वो बच्चे को सुलाया था। कुछ देर बाद कमरे में एक हल्की सी रोशनी हुई। बूढ़ा आदमी उठकर खड़ा हो गया। उसके हाथ में एक बच्चा था। वो वही बच्चा था जिसे राहुल ने देखा था। बूढ़ा आदमी अपने भांजे को गोद में लेकर रो रहा था। बच्चा भी रो रहा था, लेकिन उसकी आंखों में खुशी की चमक थी। उस रात होटल में एक अजीब सी शांति थी। कोई आवाज नहीं, कोई डर नहीं। अगली सुबह बूढ़ा आदमी अपने भांजे को लेकर चला गया। होटल में अब सब कुछ सामान्य हो गया था। कोई डर नहीं, कोई परेशानी नहीं। राहुल ने एक सांस राहत से ली। उसने एक काम पूरा किया था जिसके बारे में उसने कभी सोचा नहीं था, लेकिन उसके मन में एक सवाल था, वो क्या होगा अगर वो बच्चा नहीं मिलता? इस सवाल का जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा, लेकिन एक बात तय है, राहुल अब पहले जैसा नहीं रहा। उसने एक ऐसी दुनिया देखी है जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते, और वो जानता है ये कहानी खत्म नहीं हुई है। ये सिर्फ एक नई शुरुआत है, एक ऐसी शुरुआत जिसमें उसे और भी कई रहस्यों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इस दुनिया में कुछ चीजें ऐसी होती है जिनकी व्याख्या विज्ञान नहीं कर सकता। क्या होगा आगे, ये तो समय ही बताएगा। Subscribe Fear Fuse for more.